हेलो फ्रेंड्स, पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं जो आपके शार्ट रिवीजन के दृष्टिकोण से बना रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी को। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महाभाष्य थर्ड है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है, इसे पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि ने लिखा है। इसमें महाभाष्य पे क्या क्या है, अष्टाध्यायी पर टीका है, ध्यान दीजिएगा दोनों मत। कथा सरित सागर ये सोमदेव ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इसे छेमेन ने लिखा। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य को अन्य नामों से जाना जाता है क्या? कौटिल्य को क्या चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र सामान्यतः नाम से लगता है अर्थशास्त्र मतलब धन के विषय बनाई गई पुस्तक नहीं, ये लिखी गई है राजनीति, विशुद्ध राजनीति की पुस्तक है। नीतिशास्त्र लिखा है कामंदक ने। मालविका मित्र ये लिखा है कालिदास ने। मृच्छक कटिकम शूद्रक ने लिखा है। हर्ष चरित्र को बाणभट्ट ने लिखा। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। रामचरित ये संध्याकर नंदी ने लिखा है। रामचरितमानस को कौन लिखा है? रामचरितमानस को श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। और राजा तरंगड़ी कौन लिखा है? ये कल्हड़ ने लिखा है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उसके परिणाम। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन तराइन द्वितीय युद्ध में क्या उल्टा परिणाम आ गया? 1192 में हुआ, ठीक है, एक साल बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में आया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध आता है पानीपत की पहली लड़ाई। ये तो पूरा परिवर्तनकारी लड़ाई ये भी रही है। इसमें क्या हुआ? पानीपत की ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल हरियाणा के पानीपत में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हरा कर क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की। क्या किया? मुगल वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट इसके बाद अगले वर्ष 1527 में क्या हुआ? बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध बाबर ने मेदिनी राय को हराया। 1528 में घाघरा के युद्ध बाबर ने यह मिसप्रिंट हो गया है। इस युद्ध में ये अफगानों और क्या हुआ? बाबर के मध्य हुआ था। अफगान राजा महमूद लोदी था, इसे बाबर ने हराया। ये घाघरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक घाघरा नदी है, उसी के तट पर है ये। हाँ, चौसा का युद्ध है नेक्स्ट, ये भी मिसप्रिंट हो गया है। घाघरा के बाद चौसा का युद्ध सही है। चौसा का युद्ध में क्या किया? शेर शाह ने हुमायूं को हराया। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध नेक्स्ट है 1540 में, ये मिसप्रिंट यहाँ पर भी है। 1540 कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ? शेर शाह ने हुमायूं को दोबारा, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह ने एक बार फिर से हुमायूं को हराया। ठीक है, यहीं से हुमायूं निर्वासित जीवन जीने लगा और वहाँ से बचकर किसी तरह गंगा नदी पार करके वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये 1556 में हुई। अकबर ने हेमू को हराया था। ये अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है 1565 में। ये विजयनगर साम्राज्य का पतन इस युद्ध के द्वारा हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध है 1576। सन सब महत्वपूर्ण सन है इसमें से। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध हम सभी जानते हैं, बहुत निर्णायक युद्ध ये था। यहाँ से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला को हराया था। और उसके बाद नेक्स्ट है वांडीबास का युद्ध 1760 में। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें फ्रांसीसी हारते हैं और अंग्रेज जीतते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इस किसके वजह से? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी पानीपत तीसरी लड़ाई। और एक बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया और अंग्रेजों ने पूरी तरह से क्या किया? अपनी सत्ता स्थापित की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट श्रृंखला में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं शार्ट रिवीजन के दृष्टिकोण से, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट्स के रूप में संचित बनाएं और रिवाइज करें। हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।